आप में से कई सारे ट्रेडर्स अपने ट्रेडिंग साइकोलॉजी की वजह से अपना कैपिटल लॉस करवा चुके हैं, अपनी खराब साइकोलॉजी की वजह से। आप जब भी ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हो तब आप बार बार गलतियां करते हो, और अगर आपको डर लग रहा है तो आप उस ट्रेड को जल्दी एग्जिट कर लेते हो, या फिर एक लालच में आकर एक बड़े लॉस को झेल लेते हो। तो गाइस, इससे आपका कैपिटल धीरे 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 करके आपका कैपिटल जीरो हो जाता है, और जो आपका कैपिटल होता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास कोई कैपिटल नहीं होता, और आपकी जो ट्रेडिंग है वो एक के बार के लिए रुक जाती है गाइस, और अब आपके पास ट्रेड करने के लिए पैसे नहीं होते। तो गाइस, अगर आप भी ये गलती कर रहे हो तो गाइस आपको ये अभी स्टॉप कर देना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में, कैसे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखना है, कैसे अपने इमोशन को कंट्रोल करना है, और कैसे ट्रेड में एक डिसिप्लिन मेंटेन करके ट्रेड करना है। तो गाइस, सबसे पहली बात, आपका ट्रेडिंग का 80% हिस्सा होता है आपकी साइकोलॉजी का, और 20% हिस्सा होता है आपके टेक्निकल स्किल्स का। अगर आपकी साइकोलॉजी ठीक नहीं है, आपका दिमाग सही ठिकाने पे नहीं है, तो आप कितने भी परफेक्ट एंट्री कर लो, आपको चार्ट रीडिंग कितने भी अच्छे तरीके से आता हो, आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है अगर आपकी साइकोलॉजी सही नहीं है। तो गाइस, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस आता है, कैंडलस्टिक पैटर्न आते हैं, और आपको साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है, तो गाइस आपका कोई मतलब नहीं। अगर आप कितनी भी परफेक्ट एंट्री ले लोगे, कितने ही पैसे ला लोगे, 1 लाख 2 लाख, तो भी आपका यहाँ पर लॉस होने वाला है गाइस। डर, लालच और कॉन्फिडेंस, अगर आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन ले रहे हो तो गाइस आपका जो डिसीजन है वो आपके इन 3 चीजों पर मैटर करता है। आपका डर, आपकी लालच और आपका आत्मविश्वास कितना है। तो गाइस, अगर आप इन तीनों चीजों को बैलेंस कर लेते तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर यहां से बन सकते हैं। लेकिन आपको ये तीनों चीज आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, तब तक आप यहां से लॉस ही करवाने वाले हैं गाइस। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं डर के बारे में। तो गाइस, जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है तब डर आपको मजबूर कर देता है गलत डिसीजन लेने में। इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोचिए, अगर आपने एक ऑप्शन बाय किया है और मार्केट अगर प्राइस वहां से नीचे गिरने लगा, तो आप ये सोचते हैं कि मार्केट यहां से डाउन आने वाला है और अपना बड़ा लॉस हो सकता है, और आप डर के कारण उस ट्रेड को स्टॉप लॉस हिट होने से पहले आप उसे एग्जिट कर देते हो, और थोड़ी देर बाद मार्केट वहां से मूव ऑन हो जाती है, मार्केट वहां से पलट जाती है, और मार्केट जो है वो बुलिश हो जाता है। तो गाइस, आपको इस तरीके से आपको डर लगता है यहाँ पे, जब भी आपने अगर कॉल साइड के लिए ट्रेड लिया है, मतलब मार्केट ऊपर जा रही है, तब अगर आपने ट्रेड लिया है और मार्केट थोड़ी सी भी नीचे आई, तो आपको यहाँ पर डर लगने लग जाता है कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है और मेरा यहाँ पर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, और तब आप वहां से ट्रेड को एग्जिट कर देते हो, और मार्केट वहां से फिर से बुलिश हो जाती है और मार्केट वापस से ऊपर जाने लगती है गाइस। इस डर से बचने का आपके लिए एक ही तरीका है। आपको जब आप ट्रेड ले रहे हो तब आपको यहाँ पर एकदम प्लानिंग करनी चाहिए, और जो आपका डिसिप्लिन है उसे मेंटेन करना चाहिए। एग्जांपल के लिए, आपने समझ लिया आप कोई ट्रेड ले रहे हो, तो उससे पहले आपको ये देखना चाहिए कि मुझे यहाँ से कितने पॉइंट्स टारगेट करने हैं और कितने पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर आपका ट्रेड एक सक्सेसफुल हो जाता है तो गाइस, आपका जो टारगेट है वो अचीव होने के बाद आपको ट्रेड से एग्जिट कर लेना चाहिए, या तो फिर जो स्टॉप लॉस आपने डिसाइड किया, जो परफेक्ट स्टॉप लॉस है, अगर वो स्टॉप लॉस पे मार्केट अगर स्टॉप लॉस हिट करती है तो आपको वहां से एग्जिट कर लेनी चाहिए। अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं, मार्केट डाउन जाके फिर से वापस जाएंगी, तो आपका यहाँ पर एक बड़ा लॉस हो सकता है, और ये आपकी साइकोलॉजी को और भी ज्यादा तकलीफ दे सकती है, आपके दिमाग को। और अगर आप इसी तरीके से गलती करते रहे तो गाइस, आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। तो आपको सबसे पहली चीज ये करनी है कि आपको इस डर को निकाल देना चाहिए। जब भी आप कोई ट्रेड बाय कर रहे हो, कोई भी ऑप्शन बाय कर रहे हो, तो आपको वहां पर पूरी प्लानिंग करनी चाहिए। आपके टारगेट के पॉइंट्स कितने, आपके स्टॉप लॉस के पॉइंट कितने हैं, उसके बाद ही आपको यहाँ पर ट्रेड लेना है गाइस। जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट ना हो रहा हो, तब तक आपको वो ट्रेड को होल्ड करना है, और जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपको वहां से एग्जिट करना है। और गाइस, हमेशा जब भी आप ट्रेड ले रहे हो तभी आपको सिस्टम में अपना स्टॉप लॉस रखना चाहिए गाइस। अदरवाइज अगर मार्केट में ज्यादा वॉलेटिलिटी रही और मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया, तो आपको यहाँ से बड़ा नुकसान हो सकता है, और आपको एग्जिट बटन दबाने का भी टाइम नहीं मिलेगा गाइस, इतना बड़ा लॉस हो जाएगा आपका। तो गाइस, हमेशा सिस्टम में स्टॉप लॉस लगाया करो। अब बात करते हैं लालच की। लालच का मतलब है जब आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में अपने डिसिप्लिन को भूल जाते हैं। एग्जांपल के लिए समझिए, अगर आपने कोई ट्रेड बाय किया और ट्रेड लेने से पहले आपने ये सोचा कि इस ट्रेड में मुझे सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, उसके बाद मैं 500 रुपए प्रॉफिट करके यहाँ से एग्जिट करने वाला हूँ, और जैसे ही मार्केट ऊपर जाती है और आपका 500 का प्रॉफिट हो जाता है, उसके बाद आपका प्रॉफिट आपको ज्यादा दिखने लग जाए, तो आप यहाँ पर क्या सोचते हो कि थोड़ा सा रुक जाते, 1000 रुपए का प्रॉफिट यहाँ से हो जाएगा, और मार्केट वहां से पलट जाती है और मार्केट सीधा नीचे आके गिरती है, और आपका जो 500 रुपए का जो प्रॉफिट हुआ था वो लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरीके से आपका जो मन है, आपकी जो साइकोलॉजी है, वो लालच की तरफ बढ़ती है, और आपका जो ज्यादा प्रॉफिट आपको दिख रहा है, आप उसमें संतुष्ट नहीं रहते हो, आप उसमें सेटिस्फाई नहीं रहते हो, और आप लालच के चक्कर में, एक्स्ट्रा प्रॉफिट के चक्कर में आप यहाँ पर लॉस करवाते हो गाइस। इससे बचने के लिए आपको अपने रूल्स फॉलो करने होंगे। जब आपने ये सोचा कि इस ट्रेड में मुझे सिर्फ 500 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, तो आपको जब 500 रुपए का प्रॉफिट वहां शो हो रहा है, तभी आपको वहां से ट्रेड को
एग्जिट कर लेना चाहिए गाइस। अदरवाइज अगर आप यहाँ से लालच करेंगे तो आप ऑब्वियसली यहाँ पर लॉस ही करने वाले हैं गाइस। अगर आपने एक रूल बनाया कि इस ट्रेड में मुझे सिर्फ 500 रुपये चाहिए, उसके बाद मैं एग्जिट करने के बाद अगर मार्केट ऊपर भी गई तो मुझे वहाँ से कुछ लेना देना नहीं है, मैं अगला और दूसरा ट्रेड मार सकता हूँ, लेकिन मुझे इस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनाना है और मुझे सिर्फ 500 रुपये का यहाँ से प्रॉफिट निकालना है। तो मार्केट आपको यहाँ से ऊपर भी चली गई तो आपको यहाँ से कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आपके मन में, आपके दिमाग में एक ऐसी साइकोलॉजी होनी चाहिए, आपको सिर्फ अपने प्लानिंग के मुताबिक आपको सिर्फ यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए गाइस। आपको उसके बाद अगर जैसे आपने वहाँ से ट्रेड को एग्जिट किया, कई बार ऐसा होता है जब आप ट्रेड को एग्जिट कर देते हो छोटे से प्रॉफिट में, उसके बाद मार्केट एक मूव ऑन हो जाती है, एक बड़ी रैली में ऊपर चली जाती है, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए गाइस। अगर आपका जो प्लानिंग का ट्रेड है वो अगर सक्सेसफुल हुआ, आपकी बात यहाँ पर खत्म हो गई गाइस। अगर आप ज़्यादा लालच करेंगे तो जितना आपको मार्केट ने प्रॉफिट दिया है वो वापस भी ले सकती है गाइस। अब बात करते हैं आत्मविश्वास के बारे में। जब भी आप कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पर काम कर रहे हो, आपने उसे बैक टेस्टिंग कर चुके हो, आपने उस स्ट्रेटेजी को अच्छे तरीके से स्टडी किया है, तो आपको उस स्ट्रेटेजी पर आपका कॉन्फिडेंस होकर आपको वहां पर डिसीजन लेने होंगे गाइस। अगर स्ट्रेटेजी आपको एंट्री दिखा रही है तो आपको एंट्री करनी चाहिए, और अगर आपको यहाँ से एग्जिट दिखा रही है तो आपको वहां से एग्जिट करनी चाहिए गाइस। अगर आपका उस स्ट्रेटेजी की वजह से एक दो बार अगर लॉस हो गया तो आप उस स्ट्रेटेजी को दोबारा यूज नहीं करते, आप ऐसे कहते हो कि इस स्ट्रेटेजी से लॉस ही होने वाला है, ये स्ट्रेटेजी कोई काम की नहीं है। ऐसा नहीं है गाइस। अगर आप उस स्ट्रेटेजी के ऊपर 10 ट्रेड कर रहे हो तो उसमें से अगर 7-8 ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है तो गाइस वो एक 100% वर्किंग स्ट्रेटेजी है। तो आप ऐसा ना करें कि उस स्ट्रेटेजी पर आप डर लगने लग जाए। आपको उस स्ट्रेटेजी पर आपको हमेशा अपना आत्मविश्वास के साथ यहाँ पर ट्रेड करना है। अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी बता रही है कि आपको यहाँ से ट्रेड करना है कॉल साइड के लिए, तो आपको वहाँ से ट्रेड करना है गाइस। आपको कॉन्फिडेंसली होकर आपको यहाँ से ट्रेड करना है गाइस। आपको हमेशा एक प्लान के साथ ट्रेड करना है। आपके प्लान में आपकी एंट्री होंगी, आपको खासे एंट्री करनी है, और आपका जो टारगेट पॉइंट है वो भी रहेगा, और आपका जो स्टॉप लॉस पॉइंट है वो भी रहेगा। कि आपको ऐसा एक प्लान बनाना होगा जब भी आप ट्रेड में एंटर कर रहे हो कि मुझे यहाँ से एंट्री करनी है, इतने का मेरा अचीवमेंट पॉइंट है और इतने का मेरा स्टॉप लॉस है। इस तरीके से आपको एक प्लान बनाना होगा, और आपको अपने इमोशनल को कंट्रोल में रखना होगा गाइस। और आपको यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग से बचना है। अगर आपकी साइकोलॉजी कितनी भी अच्छी हो और आप अगर यहाँ से ओवर ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको यहाँ पर ऑब्वियसली लॉस ही होने वाला है गाइस। अगर आप यहाँ से 3-4 ट्रेड भी प्रॉफिटेबली कर रहे हो आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से, अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आपको 10 ट्रेड भी मिल रहे तो वो आपको करने चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी के हिसाब से एक दिन में आपका 2-3 ट्रेड भी सक्सेसफुल हुआ तो आपको यहाँ पर ट्रेड का दिन बंद कर देना चाहिए गाइस। उस दिन आपको और कोई ट्रेड नहीं करना चाहिए गाइस। आपको सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करना है गाइस। तो आपको ओवर ट्रेडिंग से यहाँ पर बचना चाहिए गाइस। आप जब भी ट्रेडिंग में लॉस करते हो तब आपको वहां पर परेशान नहीं होना चाहिए कि यार मेरा तो इतने का लॉस हो गया। आपको उस ट्रेड को अच्छे से एनालाइज करना होगा कि आपका लॉस क्यों हुआ और क्या गलती की आपने यहाँ पर। जब आपने यहाँ पर लॉस किया तो आपने आपकी किस गलती की वजह से यहाँ पे आपको यहाँ पर लॉस देखने को मिला गाइस। तो आपको इससे आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और भी बिल्डअप होने वाली है गाइस। जब भी आपका यहाँ पर लॉस हो तो आपको यहाँ पर अच्छे से एनालाइज करना चाहिए कि मेरी ये गलती की वजह से मेरा लॉस हो, और उससे आपको एक्सेप्ट करना चाहिए गाइस। आपको यहाँ पर ऐसी कोई भी 100% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी नहीं मिलने वाली है जिसे आप यूज करके आप हमेशा यहाँ से प्रॉफिट ही कर सकते हो। यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है, यहाँ पर लॉस होने वाला है, ये पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है गाइस। आपको यहाँ से प्रॉफिट भी होना है और लॉस भी होना है। अगर आप कितनी भी अच्छी स्ट्रेटेजी ला लेते हो फिर भी आपको यहाँ पे 2-3 बार यहाँ पर लॉस को फेस करना होगा। अगर आप 10 ट्रेड भी कर रहे हो तो भी आपको यहाँ पे 2-3 बार आपको यहाँ पर लॉस होने वाला है कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के ऊपर। आपको हमेशा यहाँ पर ऐसी कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जिससे आपको हमेशा यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है गाइस। तो गाइस इतना आपको साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना है कि अगर आपका यहाँ पर लॉस भी हुआ तो आपको ये भी समझना चाहिए कि आपका लॉस किन गलती की वजह से हुआ। आपका यहाँ पर लॉस भी होने वाला है और आपको यहाँ पर प्रॉफिट भी होने वाला है गाइस। ये दोनों एक ट्रेडिंग का पार्ट है। अगर आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको यहाँ पर लॉस भी होने वाला है गाइस। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपका लॉस कैसे कम से कम हो और आपका जो प्रॉफिट है वो बड़े से बड़ा प्रॉफिट आपको कैसे करना है, ये आपको यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी से सीखने को मिलती है गाइस। अगर आपका कैपिटल 10 से 20 हज़ार रुपये है तो गाइस आपको ऑप्शन ट्रेडिंग को इग्नोर करना चाहिए। और अगर आपके पास 10 से 20 हज़ार रुपये है, अगर वो जीरो हो गया और आपके पास कोई बैकअप में कैपिटल नहीं है तो आपको अपना ऑप्शन ट्रेडिंग को अभी इग्नोर करना चाहिए गाइस। आप चाहे तो आप स्टॉक्स में, इक्विटी में भी ट्रेड कर सकते हो। वहाँ पे जो रिस्क का जो परसेंटेज है यहाँ पर आपको कम देखने को मिलेगा, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको थीटा दिखे की वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा लॉस देखने को मिलता है गाइस। 99% यहाँ पे जो लोग हैं वो ऑप्शन बाइंग में यहाँ पर लॉस कर रहे हैं गाइस। आपके 10 और 20 हज़ार रुपये यहाँ पर कोई चमत्कार नहीं करने वाले कि आप सीधे 10-20 हज़ार से सीधा 1-2 लाख कमा ले। तो गाइस आपको पहले अपनी साइकोलॉजी को बिल्डअप करना होगा। और अगर आपके पास सिर्फ 10-20 हज़ार रुपये कैपिटल है तो आपको अभी के टाइम पे आपको यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग को इग्नोर करना होगा। अब अभी के टाइम पे ऑप्शन ट्रेडिंग में निफ्टी 50
निफ्टी में, बैंक निफ्टी में ज़्यादा वॉलीटिलिटी के कारण अगर कोई भी ट्रेड अगर आपके अगेंस्ट जाता है तो आपका कैपिटल धीरे धीरे खत्म हो जाएगा गाइस। तो चाहे तो आप स्टॉक्स में, इक्विटी में भी ट्रेड करके अच्छा एक प्रॉफिट दिन का कमा सकते हो गाइस, 500, 1000, 2000, ये आपका जो ट्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करता है गाइस। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बिना भी इक्विटी में ट्रेड करके यहाँ से एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हो गाइस। हम आपको अगली वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे स्टॉक्स है जिसमें आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग करके यहाँ से एक प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो गाइस। तो गाइस अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और इस वीडियो से अगर आप थोड़ा भी कुछ भी अच्छा सीखे होंगे तो गाइस प्लीज एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और गाइस हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।